सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू विल बी बेटर। मैं आपका दोस्त देवेंद्र सैनी जो कि स्वागत कर रहा हूं द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले तो स्वागत है आप सभी का द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल पर। और आप लोगों के प्यार एंड सपोर्ट की वजह से आज हमारा जो चैनल है वो यहाँ तक आ पाया है और इसी तरीके से प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखें। अगर आपका भी कोई चैनल है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, हम आप लोगों की हेल्प जरूर करेंगे। सबसे बड़ा डाउट ये है कि भैया फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर हमने एडमिशन ले लिया है और एडमिशन तो किसी तरीके से हो गया है, चलो ठीक है, बट अब आगे क्या करना है। हम रह गए हिंदी मीडियम के छात्र और आगे इंग्लिश टू इंग्लिश चल रहा है। क्लास में जा रहे हैं तो सर तो समझा रहे हैं लेकिन टेंशन पेपर की हो रही है कि पेपर में क्या करेंगे। यहाँ तो फिर भी कुछ है, साइड वाले से पूछ के, इधर साइड वाले से पूछ के, आगे वाली से पूछ के या पीछे वाले से पूछ के काम चला रहे हैं कैसे भी, है ना। लेकिन एग्जाम में क्या करेंगे, एग्जाम में भी क्या ऐसे ही करेंगे क्या। और एग्जाम में तो इंग्लिश में आप लोगों को पूरा पेपर लिखना पड़ेगा, मतलब क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में आएगा और इंग्लिश में ही पूरा क्वेश्चन जो आंसर है वो आप लोगों को लिखना पड़ेगा। तो अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, तो बस इसका तो कोई सॉल्यूशन बताओ। तो आज की इस वीडियो को आप कंप्लीट देख लो, सॉल्यूशन आप लोगों के हाथ में रहेगा कि कैसे आप लोगों को करना है। तो सबसे पहले स्वागत, अभिनंदन। और फिर से कहना चाहूंगा कि ये हमारा जो 7 बजे जो हमारा एपिसोड चलता है खेलो और जीतो वाला, इसमें आप जरूर आए, जरूर अपना क्वेश्चन मैं यहाँ से पूछूंगा, आंसर आप लोग दें और पैसे यहाँ से जीत कर आप जा सकते हैं। डेली शाम को 7 बजे होता है। 1 जनवरी से फर्स्ट एपिसोड आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा, बाद में फिर रेगुलर चलेगा, ठीक है ना। तो आप यहां जरूर आए। अब सबसे बड़ा डाउट ये है कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट इंग्लिश में पेपर को कैसे लिखेंगे और कैसे अच्छे नंबर लाकर जो है फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर पास होंगे, है ना। तो सुन लो, मैं आप लोगों से एक चीज कहना चाहूंगा कि हिंदी मीडियम वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, यानी मैक्सिमम हिंदी मीडियम के ही हैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं और टेंशन भी उन्हीं को हो रही है कि करेंगे तो करेंगे कैसे, है ना। हमने तो इंग्लिश के पेपर को भी राम ख ख के पास किया है 10वीं 12वीं तक। अब यहां बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि यहां तो पूरा इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। हमको तो पहले पता नहीं था। अब बहुत सारे तो यूं सोच रहे हैं कि करेंगे क्या, घर वालों ने एडमिशन तो दिला दिया लेकिन करेंगे क्या। तो नो टेंशन रहो, जब तक मैं खड़ा हूं ना तब तक आप लोगों को टेंशन नहीं करनी है। मैं भी आपकी तरह भाई कोई बहुत बड़ा इंटेलिजेंट आदमी नहीं था, मैं भी बहुत ही लो लेवल का, वो बोलते ना ढपोर, ऐसा इंसान था। लेकिन नर्सिंग अपनी चल रही है और कंप्लीट हो जाएगी अभी अगले साल, है ना। तो बिल्कुल नो टेंशन रहो। अब देखो करना क्या है, करना यही है कि जो क्लास में आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है सबसे पहले उसे ध्यान से सुने। जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसे ध्यान से आप सुन भी लोगे ना तो आप एग्जाम में कर लोगे। लेकिन यहां भी एक दिक्कत हो जाती है। दिक्कत क्या हो जाती है, दिक्कत ये हो जाती है आपने ध्यान से सुना, आपको याद भी हो गया लेकिन आपको इंग्लिश बनाना नहीं आता है या इंग्लिश में आपको लिखना नहीं आता है, यहां एक प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो इसके लिए मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आप अपने जो भी मित्र हैं, दोस्त हैं, इंग्लिश में थोड़ा बहुत कन्वर्सेशन करें, बातचीत करें। उसके बाद में भी फिर आपको डिफिकल्टी अगर हो रही है तो आप टीचर से कन्वर्सेशन कर सकते हैं या फिर मैं आप लोगों को आराम से बता दूंगा, है ना। अब करना यह है कि जैसे कोई भी चैप्टर आप लोगों को पढ़ा दिया, सबसे पहले आप उसको आकर पढ़ें, उसकी हिंदी करें, है ना। जैसे कि आप लोगों को आज 2 पेज पढ़ाएं, अब उन 2 पेज आप लोगों को इंग्लिश में ही लिखाएंगे, हिंदी में नहीं लिखाएंगे भाई। हिंदी में नहीं लिखाएंगे आपको नर्सिंग के अंदर, बीएससी नर्सिंग के अंदर खास तौर पर, जीएनएम में जरूर लिखवा देते हैं, बीएससी नर्सिंग में नहीं लिखवाएंगे। अब यहां पर इन जो भी 2 पेज पढ़ाए हैं इनको घर आकर आप लोगों को क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, याद नहीं करना है। सिर्फ जो लाइन लिखी है ना उसकी हिंदी करनी है। जो भी लाइन लिख रखी है उसकी हिंदी करनी है आप लोगों को, है ना। जो भी लाइन लिख रखी है उसकी हिंदी करनी है। हिंदी कर करके पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। 2 महीने आप पढ़ लो, है ना। 2 महीने आप ऐसे पढ़ लो। नेक्स्ट जो दूसरे महीने के बाद जो तीसरा महीना रहेगा आप लोगों का, उसमें आप ये कहोगे कि यार कोई सा भी पेपर आ जाए, कोई सा भी क्वेश्चन है मैं कर दूंगा यार। क्योंकि एनाटॉमी आप लोगों के शरीर के बारे में है, आप शरीर के बारे में बना के लिख सकते हैं कि कहाँ कौन सा ऑर्गन सिचुएटेड है, कहाँ क्या इसके लोकेशन है, कितनी इसकी साइज है, कितनी विड्थ है। अगर आप डायग्राम भी बना लिया तो डायग्राम को आप इजीली एक्सप्लेन कर पाओगे। जैसे ये डायग्राम है अपना, ये हार्ट का डायग्राम है अपना ना, है ना। अब ये आपने हार्ट का डायग्राम बना दिया। अब इस हार्ट के डायग्राम को एक्सप्लेन करना कोई बड़ी बात नहीं, आप इसको इजीली एक्सप्लेन कर पाओगे। इसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं, एसए नोड कहाँ होता है, एबी नोड कहाँ होता है और इसकी लेयर कितनी होती है, वो सारी चीज आप लिख दो। 3 पन्ने 4 पन्ने भर गए, 5 नंबर का क्वेश्चन हो गया आप लोगों का। अरे भाई यही तो करना है ना आप लोगों को। इसके बाद में फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी के अंदर फंक्शन लिखने हैं,
कि अब जो हार्ट है वो काम क्या करता है, तो आप सभी को पता है ब्लड को पंप करने का काम करता है, ऑर्गन तक ब्लड को पहुंचाने का काम करता है, फिर वापस से लाता है और फिर वापस से सिस्टमेटिक सर्कुलेशन या जितने भी इसके सर्कुलेशन है उनके थ्रू ये जो है काम करता रहता है। तो वो सारी चीजें लिखनी है, 2-3 पन्ने उसके लिख दो, वो 5 नंबर का क्वेश्चन हो गया। तो लिखना अपन को क्या है इंग्लिश में, लेकिन सारी चीजें पता अपन को होनी चाहिए, है ना। जैसे आप हॉस्पिटल में जाओगे तो अगर आप लोगों से ये कहेंगे कि भाई इसका टांके लगा दे दूं, अब टांके तो आपको लगाना आप लोगों ने बुक में पढ़ रखा है, लेकिन आपने उसका प्रैक्टिकल नहीं किया, तो आप कैसे लगाओगे, नहीं लगाओगे ना। सबसे पहले तो आपको डर लगेगा क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग आप लोगों से रुक नहीं रही है, फिर आप भागे भागे जाओगे, बॉस ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, अब क्या ही करें। तो सबसे पहले ब्लीडिंग को रोको, फिर उसके बाद में टांके लगाओ, उसके बाद में ड्रेसिंग करो, उसके बाद में पैक करके उसको घर भेज दो, यही तो करना है ना। तो ये सारी चीजें अपन ने देख रखी है, अब दोबारा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा तो आप इसको इजीली कर पाओगे कि सबसे पहले क्या करना है, उसको क्लीन करना है, फिर ब्लीडिंग को रोकनी है, फिर क्या करना है, फिर स्टिच लगाने हैं, फिर क्या करनी है, ड्रेसिंग करनी है, फिर उसके बाद में पैक करके उसको घर भेजना है। यही तो प्रोसेस हुआ ना। तो ये सारी चीजें अगर आपको पता है तो आप कर दोगे, अगर नहीं पता है तो फिर कहां से करोगे। अब जैसे क्वेश्चन आ गया बर्न का, अब बर्न का क्वेश्चन आ गया, बर्न आप लोगों ने देखा ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है, कुछ नहीं किया, बर्न की स्टेज नहीं पता है आपकी कितने कौन सी डिग्री पर मतलब कि कौन सी डिग्री वाला जो है बर्न वो ज्यादा इफेक्टिव होता है, कौन सी क्या होता है, तो वो आपको नहीं पता, स्टेज नहीं पता आप लोगों को बर्न की, तो फिर नहीं कर पाओगे आप। हार्ट के बारे में आपको नहीं पता है तो नहीं कर पाओगे, लीवर के बारे में नहीं पता है तो नहीं कर पाओगे, डाइजेस्टिव सिस्टम के किसी भी ऑर्गन के बारे में नहीं पता है तो डाइजेस्टिव सिस्टम का एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो। तो सारी चीजें हिंदी में अगर आपको पता है तो आप इंग्लिश में कर लोगे। तो एक ही चीज कहूंगा कि हिंदी में आप लोगों को सारी चीजें पता हो, आप इंग्लिश में कर पाओगे, क्योंकि हिंदी की तो आप दीवाने हैं। हिंदी अगर मैं आपसे ये कह दूं ना कि हिंदी में आप इन क्वेश्चन को करो तो आप 40 की जगह 80 पेज भर सकते हो, लेकिन जब बात आती है ना इंग्लिश की तो वहां लाइन बनाने में बहुत डिफिकल्टी हो जाती है। साला आपको हिंदी में मैं ये कहूंगा कि एक पन्ने का आंसर याद है हिंदी में, पर साला इंग्लिश में लिखेगा ना उसको तो 3 लाइन में समेट के रख दोगे उसको। अब वो बाकी की 15 लाइन बची उनमें क्या करोगे। तो लाइन बनाना भी आना चाहिए, क्योंकि लाइन जब बनाओगे ना, मैं एक चीज आप लोगों से बताऊं, जब जहां आप एक लाइन बना रहे हो ना वहां मैं आधा पेज भर सकता हूं, वो आपकी लाइन से इतनी कैपेसिटी, इतनी कैपेबल हूं मैं। आप मेरे को एक लाइन बता दो, किसी भी एक चीज के बारे में एक लाइन बता दो, मैं आधा पन्ना भर सकता हूं उसकी जगह। तो वो पन्ने भरने की जो टेक्निक है ना वही मेरे को यहां तक लाई है जो पास करवा के। तो वो पन्ने भरने की टेक्निक भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे भरे, क्योंकि देखो एक चीज देखो, अगर मेरे को ये डायग्राम को देख के मैं इसमें 2 पन्ने भर सकता हूं, मैं 2 पन्ने भर सकता हूं इसमें। अब वो मैं मेरे तरीके से भरूंगा कि मैं कैसे भर सकता हूं, तो खुद के अनुसार देखो। और मैं एक चीज कहूंगा कि एक्यूरेट कंटेंट ना तो आपको याद रहेगा ना टीचर को याद रहेगा, जो मेन चीज है वो याद रहेगी। जैसे हार्ट की लेयर याद रह जाएंगी, अब आप राइट एट्रियम ऊपर होता है, आप राइट एट्रियम नीचे लिख दोगे, आपको पास करेगा वो? एनाटॉमी में पास कर देगा आपको? वो बिल्कुल नहीं करेगा। तो कुछ चीजें जो आपको लगे कि ये टीचर को भी अच्छे से याद है, ये मेरे को भी अच्छे से याद है, मतलब ये आप ये लगा लो कि जो डपोर बालक है ना उसको भी अगर ये चीजें पता है और आपने ये चीजें गलत कर दी तो ये लगा लो आप कि आप गल जाओगे, आपको कुछ नहीं आने वाला आपके, है ना। तो ये ध्यान रखो कि सामने वाला कितना चेक कर सकता है, कितना क्या कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको बावड़ा बनाओ, है ना। तो हम तो इसी तरीके से बनाते हैं कि इतना पढ़ लेते हैं कि टीचर हमको यह पता लग जाता है कि इससे आगे टीचर को भी जो है वो एकदम से तो याद आने वाला नहीं है, अगर वो बुक्स खोल के देखेगा तो फिर वो कर सकता है ना। तो ये चीजें आपको भी सिखाता रहूंगा धीरे धीरे, आप बस कमेंट कर देना बाकी। और कॉपी के अंदर कैसे लिखना है, पन्ने कैसे भरने हैं, उसके ऊपर मैं अलग से एक फुल डिटेल वीडियो बनाऊंगा, कुछ एग्जांपल लेके आऊंगा और फिर सारी चीजें आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।